जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के कहे शब्दों से प्रभावित होना बंद कर देता है, वो अपने जीवन को अपने अनुसार जीने लगता है। जब तक हम दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करते रहेंगे, तब तक सच्ची स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार परिवर्तनशील है। जो आता है वो जाएगा और जो जाता है वो फिर लौट भी सकता है। यदि तुम मोहवश किसी को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। जीवन में हम बहुत सी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, अवसर, सुख, क्षण और यहाँ तक कि लोग भी। जब ये चीज़ें हमारे पास होती है तो हमें लगता है कि ये हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जब कुछ हमारे हाथ से छूट जाता है, कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तब हम बेचैन हो जाते हैं। बार बार सोचते हैं कि काश इसे रोक सकते, काश इसे वापस पा सकते, लेकिन यही मोह है, यही हमारे दुखों का कारण है। सोचो, अगर कोई नदी अपने बहते जल को रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? पानी रुकेगा, सड़ने लगेगा और वो निर्मलता को खो देगा। लेकिन जब वही पानी स्वतंत्र रूप से बहता है तो वो निर्मल, स्वच्छ और जीवनदायक बना रहता है। जीवन भी इसी तरह है। जब तुम चीज़ों को जाने देने का साहस रखते हो तो तुम्हारा मन हल्का और शांत रहता है, लेकिन जब तुम जबरदस्ती उन्हें रोकने की कोशिश करते हो तो वे बोझ बन जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चला गया वो हमारे लिए सबसे अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि जो आने वाला है वो उससे भी बेहतर हो, पर हम उसे देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसी पर लगा रहता है जो हाथ से निकल गया। ये वैसा ही है जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो जाए और हम उसी के आगे बैठे रहें, ये सोचकर कि ये फिर से खुलेगा, लेकिन जब तक हम उस बंद दरवाजे को देखते रहेंगे तब तक हमें वो नया दरवाज़ा दिखेगा ही नहीं जो हमारे लिए खुल चुका है। हर परिस्थिति, हर अवसर की एक निश्चित अवधि होती है। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक जाता है। अगर एक पेड़ की पुरानी पत्तियां गिरती हैं तो नई कोपलें आने का रास्ता खुलता है। अगर कोई रिश्ता खत्म होता है तो नए रिश्तों के लिए स्थान बनता है। अगर कोई अवसर हाथ से जाता है तो नया अवसर आने के लिए जगह तैयार होती है। लेकिन यदि तुम उसी पर अटके रहोगे तो तुम्हारा मन कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। याद रखो, जीवन प्रवाहमान है। जो जाता है उसे जाने देने में ही सच्ची शांति है। जब तुम जाने देने का साहस करोगे तभी तुम्हारे भीतर हल्कापन आएगा और तुम नए अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो पाओगे, क्योंकि सच्चा सुख उन चीज़ों को पकड़ने में नहीं बल्कि उन्हें मुक्त करने में है जिन्हें जाने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार गिरे हुए फल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं। सही समय पर सही प्रतिक्रिया ही तुम्हारी शक्ति को प्रकट करती है। जीवन में कई बार हम किसी भी परिस्थिति का तुरंत उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ कहे तो झट से प्रतिक्रिया दे देते हैं, कोई आलोचना करे तो गुस्से में जवाब देने लगते हैं, कोई चुनौती दे तो बिना सोचे समझे
उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सही होता है? अक्सर नहीं। जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं तो हम परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं, लेकिन जब हम ठहर कर सोचते हैं, समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं, तब हम परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। सोचो, अगर कोई तीर चलाए और तुम तुरंत प्रतिकार में बिना सोचे अपना तीर छोड़ दो, तो संभव है कि तुम्हारा निशाना गलत हो जाए। लेकिन यदि तुम क्षण भर रुककर सही दिशा देखो, हवा का रुख समझो और फिर तीर छोड़ो, तो वो स्टिक लक्ष्य पर लगेगा। यही जीवन का भी नियम है। हर बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है। यदि कोई क्रोध में कुछ कहता है और तुम भी तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया दे दो, तो विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर सोचो, तो हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं समझ जाए कि उसने गलत कहा। यदि कोई तुम्हारी परीक्षा लेना चाहे और तुम बिना सोचे उसका उत्तर देने लगो, तो हो सकता है तुम गलती कर बैठो। लेकिन यदि तुम सोचने के लिए समय लो, तो तुम्हारा उत्तर न केवल सही होगा बल्कि प्रभावशाली भी होगा। ये समझना आवश्यक है कि सही प्रतिक्रिया का समय अलग अलग हो सकता है। कुछ परिस्थितियाँ तुरंत उत्तर की मांग करती हैं, तो कुछ में धैर्य रखना ही बुद्धिमानी होती है। यदि समुंदर हर लहर के साथ प्रतिक्रिया देने लगे, तो उससे गहराई खो जाएगी। लेकिन जब वो शांत रहता है, तो उसकी शक्ति सबसे अधिक होती है। जब भी कोई चुनौती सामने आए, कोई कटास करे, कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो सबसे पहले अपने भीतर ठहराव लाओ, सोचो, समझो और फिर उत्तर दो। यही सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की कला है, जो तुम्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों प्रदान करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वज्ञ बनने का मोह छोड़ो, क्योंकि अधिक जानना हमेशा नहीं देता। कभी कभी अनजान बने रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, लेकिन क्या हर बात को जानना और समझना हमेशा सुखद होता है? कई बार अधिक ज्ञान भी हमारे लिए बोझ बन जाता है। जब हम हर बात में गहराई तक जाने लगते हैं, हर चीज़ का कारण ढूंढने लगते हैं, हर व्यक्ति के व्यवहार का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन उलझने लगता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक किताब हो और तुम हर पंक्ति को बार बार पढ़कर उसमें छिपे हर शब्द का अर्थ खोजने लगो, तो क्या तुम उसे सहजता से पढ़ पाओगे? नहीं, बल्कि तुम उसमें उलझ जाओगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम हर बात का अर्थ निकालने लगो, हर घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करो, हर व्यक्ति के व्यवहार की गहराई में उतरने लगो, तो तुम्हारा मन थक जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए तो हम अधिक सुरक्षित रहेंगे, अधिक समझदार बन जाएंगे। लेकिन असल में जब हम हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है। कुछ बातें जाने देना, कुछ चीज़ों को बिना समझे छोड़ देना ही वास्तविक शांति लाता है। देखो, आकाश कितना विशाल और शांत है, क्योंकि वो सब कुछ समेटे हुए भी कुछ भी अपने पास नहीं रखता। हवा बहती है, बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर बना रहता है। अगर हम भी जीवन में हर बात को पकड़ कर ना रखें, हर चीज़ को जानने की लालसा से मुक्त हो जाएं, तो हमारा मन भी हल्का और शांत हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अज्ञानी बन जाना चाहिए। ज्ञान जरूरी है, लेकिन हर ज्ञान को अपने ऊपर हावी करना जरूरी नहीं। हर बात का जवाब जानना, हर परिस्थिति को समझना, हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये खोजते रहना, ये सब हमारे भीतर बेचैनी और चिंता ही बढ़ाता है। कभी कभी अनजान बने रहना, हर चीज़ को हल्के में ले लेना और कुछ बातों को समय के हवाले कर देना ही सच्ची शांति की कुंजी है।
जो जानना जरूरी है वो अपने समय पर सामने आ ही जाएगा, इसलिए जो व्यर्थ है उसे जाने दो और हल्के मन से जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता विफलता सब कुछ आता जाता रहता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक अंधेरी सुरंग में खड़े हैं जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है जैसे सारी राहें बंद हो गई हैं, कोई समाधान नहीं है और हमारा मन व्याकुल हो उठता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि पूरी सृष्टि एक दिव्य व्यवस्था के अनुसार चल रही है। सूरज हर दिन उगता है और डूबता है, बीज अंकुरित होते हैं और विशाल वृक्ष बनते हैं। सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा है। जब प्रकृति के छोटे छोटे नियम इतनी सटीकता से काम कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ या बिना कारण के कैसे हो सकता है। जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम प्रश्न पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान हमें किसी न किसी कारण से उस स्थिति में डालते हैं ताकि हम और अधिक मजबूत बने। जब किसी बच्चे को चलना सिखाया जाता है तो माता पिता उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो खुद संतुलन बनाना सीखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे बच्चे को गिरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। वे हमेशा उसके आसपास होते हैं और जैसे ही लगता है कि बच्चा चोट खा सकता है, वे उसे थाम लेते हैं। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब कोई कठिन समय आता है तो हमें घबराने के बजाय भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। भले ही इस समय हमें उसका कारण ना समझ आए, इसका ये अर्थ नहीं कि केवल भगवान का नाम लेकर बैठ जाना चाहिए और कुछ करना ही नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म करना हमारा धर्म है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, प्रयास करते रहना है, लेकिन साथ ही ये विश्वास भी रखना है कि जो होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा और हमारे हित में होगा। जब एक नाविक समुद्र में होता है तो अचानक तूफान आ जाता है तो वो घबराता नहीं बल्कि अपनी नाव को संभालता है और दिशा को स्थिर रखता है। उसे पता होता है कि समुद्र की लहरें हमेशा इतनी उग्र नहीं रहेगी, एक ना एक दिन ये तूफान थमेगा और शांत जल में वो आगे बढ़ सकेगा। उसी प्रकार जीवन में जब भी कोई तूफान आए तो हमें बस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी दिशा को स्थिर रखना चाहिए। हर कठिनाई, हर समस्या के बीच ये विश्वास हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है कि भगवान हमें छोड़ नहीं सकते, वो हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। जब हम इस भाव को अपने भीतर दृढ़ कर लेते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते। हम जानते हैं कि ये भी एक चरण है जो बीत जाएगा और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति जीवन को एक यात्रा की तरह देखता है वो हर पड़ाव का आनंद ले सकता है, लेकिन जो केवल मंजिल पर ध्यान देता है वो पूरी यात्रा के सुख को खो देता है। जीवन का सार ठहर कर मुस्कुराओ और हर पल को पूरी तरह जीने में है। हर इंसान अपने हिस्से की परेशानियों से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ताकत को पहचान लेता है वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। असली शांति तब आती है जब हम भरोसा रखते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो हम उससे बड़े हैं। कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश करना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को स्वीकार करना और उन्हें समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है।
जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वो अनावश्यक संघर्ष से बच जाता है। हर किसी की अपनी परछाई होती है जिसे केवल वही देख सकता है। जब हम दूसरों के जीवन की चमक से प्रभावित होते हैं तो हमें उनकी परछाइयों को भी समझना चाहिए। तभी हम तुलना से मुक्त होकर अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कई लोग खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा बना रहता है वही वास्तव में खुश रह सकता है। जो व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच को पहचान लेता है और उसे धीरे धीरे छोड़ना सीख जाता है, वो अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगता है। जीवन से तनाव तभी कम होता है जब हम अपनी सोच को हल्का बनाना सीखते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए दूसरों की बातों को दिल से लेना हमेशा सही नहीं होता। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम अनावश्यक दुख से बच जाते हैं। कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर समय खुद दे देता है। जीवन में धैर्य रखना एक कला है और जो व्यक्ति इसे सीख लेता है वो अनिश्चितता के बीच भी शांति पा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ़ करना सीख जाता है वो खुद को सबसे बड़ी आज़ादी दे देता है। जब हम पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं तब वे हमें ही भीतर से खा जाती है। माफ़ी देने का मतलब खुद को मुक्त करना है। हर बार परिस्थिति बदलने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी हमें खुद को उस परिस्थिति में ढालना भी आना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में लचीला बना रहता है वही सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति जीवन में कम बोलना और अधिक सुनना सीख जाता है वो लोगों के व्यवहार को गहराई से समझने लगता है। शब्दों से ज़्यादा हमारे भाव हमारी वास्तविकता को दर्शाते हैं। अगर हम जीवन में केवल अच्छा समय चाहते हैं तो हम जीवन के असली सबक कभी नहीं सीख पाएंगे। कठिनाइयाँ हमें सिखाने आती है और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखता है। हर इंसान किसी न किसी कारण से परेशान रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी को अपनी सोच से जोड़ लेता है वो बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होता। शांति हमारे नियंत्रण में होती है, बस हमें उसे खोजने का तरीका आना चाहिए। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना शर्त प्रेम करना सीख जाता है वो किसी भी रिश्ते की अपेक्षाओं से मुक्त होकर आनंदित रहता है। कई बार जीवन हमें हमारी इच्छाओं के विपरीत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भरोसा रखता है कि जो हो रहा है वो उसके भले के लिए हो रहा है वो कभी दुखी नहीं होता।